सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। The fight will continue till the exploitation of man by man and of nation by nation is ended. यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक शोषण खत्म नहीं होता, फिर चाहे वो शोषण एक शख्स दूसरे शख्स पर कर रहा हो या एक मुल्क दूसरे मुल्क पर। यह पर्टिकुलर स्टेटमेंट वीर शहीद भगत सिंह जी का है। एंड वी ऑल नो के वीर शहीद भगत सिंह वॉज रेलिवेंट yesterday, is relevant today and will remain relevant tomorrow. जब तक ऐसी सिचुएशंस प्रिवेल करती रहेंगी जहां पर शोषण होता रहेगा, किसी भी किस्म का शोषण, किसी भी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन, कहीं पर भी ओप्रेस किया जाएगा, वहां ये सोच वीर बहादुर भगत सिंह जी की, ये आइडियोलॉजी, उनकी जो देश के प्रति पेट्रियटिज्म, वो सब रेलेवेंट होगा। और अगर आज भी हम अपने देश में जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, अगर उससे हम निजात पाना चाहते हैं, तो वीर भगत सिंह जी की उस सोच को, उनके आइडियोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। According to Veer Bhagat Singh, it doesn't make any difference whether the oppressor is a white Britisher on brown या फिर ओप्रेस करने वाला कोई और हो। इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि ओप्रेसर कौन है, एक्सप्लॉइटर कौन है, फिर चाहे वो उस वक्त के अंग्रेज रहे हैं या फिर आज के, we all know who. 23 मार्च 1931 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जहां पर हमारे देश के वीर बहादुर भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव हंसते हंसते अपने इस देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, फांसी के फंदों को हंसते हंसते गले लगा लेते हैं। सोच कर देखिए कि उस समय हमारे युवाओं के दिलों में अपने देश के प्रति जो पेट्रियोटिक फीलिंग रही है, उसका लेवल क्या रहा होगा, जहां पर हंसते हंसते अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए फांसी के फंदों को गले लगा दिया। और ऐसे कई सारे नाम हैं, ऐसे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके नाम, उनकी लिस्ट इतनी बड़ी है कि मैं इट विल टेक पेजेस टू कॉल आउट देयर नेम्स। हमने कहीं ना कहीं उन नामों को, उन क्रांतिकारियों के नामों को, उन शहीदों के नामों को सुना है, पर सवाल यह है कि क्या आज हम उन क्रांतिकारियों की, उन शहीदों की कुर्बानियों को जस्टिफाई कर रहे हैं? हमारे मुल्क को और हम सब देशवासियों को जो एज अ उपहार, एज अ गिफ्ट हमें ये जो आजादी दी है, अपनी जान को निसार करके, क्या हम उनकी कुर्बानियों को आज उस तरह से याद करते हैं? यह सवाल खुद से पूछना है। क्या उनकी आइडियोलॉजीज को, उनकी सोच को, वो किस तरह के भारत को देखना चाहते थे, कौन सी तस्वीर उन्होंने भारत की अपने सामने रखी थी, क्या आज हम उनकी उस तस्वीर को प्रैक्टिकली जाहिर कर पा रहे हैं? क्या आज हम उसी भारत की कामना कर रहे हैं, या आज हम उसी भारत का निर्माण कर रहे हैं उसी तरह से जिसकी कामना हमारे वीर जवानों ने कर रखी है? ये सवाल है। आज के दिन
हमारी पेट्रियोटिक फीलिंग किस लेवल की है ये हम सब जानते हैं। हम अपने देश से, देशवासियों से वो अफेक्शन नहीं रखते, उस लेवल का प्यार नहीं रखते जहां पर हमें हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमना पड़े, या जहां पर हमें हंसते हंसते अपनी जानें कुर्बान कर देनी पड़े। सोच के देखिए कि क्या आज वो जज्बा हम लोगों में है। आज की डेट में हम वी आर सो engaged in creating rifts, conflicts, riots। हम इसी में एंगेज होकर रहे हैं। जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है हम उसका एक हिस्सा बन चुके हैं। कैसे एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के साथ लड़ाया जा सकता है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को और ज्यादा एग्जैसिबेट किया जा सकता है, कैसे हेट्रेड फीलिंग्स जो है वो स्प्रेड की जा सकती हैं। हम लोग इंगेज हो चुके हैं इन सब चीजों को और ज्यादा स्प्रेड करने में। यह हम सब के लिए शर्म की बात है। ये वो भारत, ये वो हिंदुस्तान है जिसकी आजादी के लिए हमारे देश में ही पैदा हुए इतने वीर आज वो भी हमारी इन हरकतों को देखते होंगे तो वो जरा सोच के देखिए, वो जज्बा, देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा, देशवासियों को यूनाइटेड रखने का जज्बा आज हम में है? नो, इट इज लैकिंग। और हमेशा से ही मैं युवाओं को एड्रेस करना चाह रही हूं यहां पर, क्योंकि वी ऑल नो इंडिया इज अ यंग कंट्री consisting 65% of youth, and इतना मेजॉरिटी में अगर हमारे पास युवा है तो युवाओं की सोच बहुत ज्यादा मायने रखती है टू मोल्ड द और टू शेप द कंट्री स्ट्रक्चर। नेशन बिल्डिंग में इन युवाओं की सोच का कंट्रीब्यूशन, इन युवाओं की एक्टिविटीज का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। And we all know that youth is considered as the harbinger of change। तो क्या हम वाकई में उस लेवल का चेंज लाने की क्षमता रख रहे हैं? We have to introspect, अपने इनर जो हमारी आवाज है, अंदर की आवाज है, उसे इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। अपनी हिस्ट्री को जानने की जरूरत है, हमारे देश की महान इतिहास को जानने की जरूरत है, जहां पर इतने गौरवशाली नाम हमारे लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। उन वीरों को जानना जरूरी है, उनके इतिहास को जानना जरूरी है। अपील करना चाहूंगी युवाओं से कि अपने इतिहास को, देश के इतिहास को जरूर पढ़ें। इस देश की इंटीग्रिटी को, इस देश की यूनिटी को कायम रखने की कोशिश करें और किसी भी किस्म की कॉन्स्पिरेसी में इंडल्ज ना हो। वी ऑल नो कि अगर हम रिफ्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो अनबेक्ड स्टोरीज, अनबेक्ड चीजें सर्व कर सकते हैं, जिससे और ज्यादा नफरतें बढ़ सकती हैं, जो हमारे देश को अंदर से खोखला कर सकती है। और हमें अपने देश की मजबूती को खोखला नहीं होने देना है। यह आजादी हमें बहुत स्ट्रगल के बाद मिली है। इस आजादी को इस तरह से खोना नहीं है। उन वीरों की कुर्बानियों को जाया नहीं होने देना है। वीर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां, ऐसे जवान हमारे इसी धरती में पैदा हुए थे। और ऐसी ही पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग, ऐसी ही देशभक्ति हम सब में होना जरूरी है। ये भारत और भी वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है। इस देश में
हर फ्रीडम फाइटर ने उन अंग्रेजों की मजबूत शासन को हिलाकर रख दिया था, उनके रूट्स को हिलाकर रख दिया था अपने अपने मजबूत इरादों से। किसी भी किस्म का एक्सप्लॉयटेशन उन लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने लड़ाई लड़ी और आज हमें ये खूबसूरत तोहफा आजादी के रूप में दिया। आज भी हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। फर्क इतना है कि तब अंग्रेजों के द्वारा एक्सप्लॉइट हो रहे थे और आज चंद कॉरपोरेट्स, चंद पॉलिटिकल माफिया के द्वारा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। सोच के देखिए कि क्या आज हमारा युवा एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा? क्या आज हमारे किसान एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे? क्या आज हमारे महिलाएं एक्सप्लॉइट नहीं हो रही? क्या आज हमारे लेबरर्स, हमारे वर्कर्स एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे? हो रहे हैं। चंद पूंजीपतियों को फेवर्स करने के चक्कर में हमारे देश का इतना बड़ा तबका एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो हमें संघर्ष जो है, हमें लड़ाई जो है एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जारी रखनी और अपनी यूनिटी को, इंटीग्रिटी को बरकरार रखते हुए तो ही पॉसिबल होगा कि हम चेंज ला पाएंगे। जो रोटन सिस्टम है उसे हम जड़ से फेंकने के लिए उस काबिल बन सकते हैं, पर इसके लिए हमें अपने अंदर की आवाज को जगाना जरूरी है।